जय हिंद सभी बहनों को। ये यूपी पुलिस की जॉब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कई ऐसी बहनें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो उनके जॉब की कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट जॉब। और कुछ शहर की भी लड़कियाँ जिनके लिए ये जॉब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो इस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन का अंदाजा नहीं कि आपका लड़कियों में कितना ज़्यादा कंपटीशन, लड़कों से अब ज़्यादा कंपटीशन होगा। आपने पहले ही देखा होगा कि आपके समथिंग 15 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें से आपके लगभग 12,000 वैकेंसी, तो एक सीट पे 125 लोग का कंपटीशन है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। पहले क्या था कि आपके एग्ज़ाम में समय नहीं दिया गया था, लेकिन अब क्या है, आपके एग्ज़ाम में आपको भरपूर समय मिल गया है री एग्ज़ाम में। और पेपर का लेवल क्या आएगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी ने पेपर करवाया तो समझ लीजिए पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है। पहले क्या था, 2018 में आपने री एग्ज़ाम देखा होगा कि पेपर का लेवल सेम था, लेकिन इस बार क्या है कि अभी पेपर में जो आया था कि आपकी एजेंसी चेंज हो सकती है। तो अगर एजेंसी होगी तो एजेंसी अपने हिसाब से पेपर सेट करती है, जो नई एजेंसी आती है। अगर यही एजेंसी पेपर करवाती है तो पेपर आपका जैसे आया था उसी टाइप से आएगा, लेकिन अगर नई एजेंसी आती है फिर तो आपका पेपर का पैटर्न अलग होगा। तो इस चीज़ को आपने अभी एग्ज़ाम दिया होगा कि आपको सभी कमियां पता लग गई होंगी कि आपकी क्या कमियां हैं और किन कमियों को आपको दूर करना है। क्योंकि यहाँ कई ऐसी बहनें थी जिनके 200 नंबर आ रहे थे मॉक टेस्ट में, उनकी रेगुलर आप टेलीग्राम पे मैसेज आते थे, और उनके फाइनल कितना है इसमें 150। तो 150 में तो सिलेक्शन आपका होता नहीं। तो इस बार जो आपने गलतियां की, सबसे बड़ी गलती क्या है आपकी कि मैथ से आप लोग इतना डरते हैं कि मैथ इतना डरने वाला भी सब्जेक्ट नहीं। बस आपको थोड़ा सा अगर उसमें समय देंगे, अभी आपके पास करीब 3 से 4 महीने हैं, परीक्षा आपकी जून के बाद ही संभव है। तो अभी इतने दिन में आपने मैथ का डर सबसे पहले गायब करना है। अगर मैथ का डर आपने ख़त्म कर दिया तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से प्लस हो जाएंगे। और किस सब्जेक्ट में आपको किस हिसाब से टारगेट करना मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और आपको बस 3-4 किताबें आपको ले लेनी है, उसके बाद अलावा आपको ना पेड कोर्स की ज़रूरत है ना ऐसे। पेड कोर्स वो लें जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट और शुरुआत 0 से कर रही हैं, तो वो लोग पेड कोर्स ले सकती है। अगर एक जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा तो उनको पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे बहुत से प्रैक्टिस सेशन होते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेशन लीजिए अपने हिसाब से, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किताब से और किस हिसाब से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन का टारगेट रखिए, ताकि आपका जो है यूपी पुलिस की आपकी जॉब का सपना पूरा हो जाए। क्योंकि यहाँ अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके 15 लाख लोग तैयारी करने के लिए बैठे हैं, सीट वो ले जाएंगे। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप लोग ग्रामीण में हैं और यहाँ शहर में लाइब्रेरी में कितना लड़कियाँ समय दे रही हैं पढ़ने में। तो आप फिर उस हिसाब से लग जाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हूँ तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बात करते हैं आपके हिंदी की। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है कि बहुत सी किताबें मार्केट में हैं, मेरे पास भी कई किताबें हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले किताब है आपकी लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट किताब है, बहुत से लोग की फेवरेट है। दूसरी आदित्य है, ठीक है, आदित्य प्रकाशन की भी है। और सारी किताबों की मैं फैकल्टी बताऊंगा, लेकिन ये जो मेरे पास एक किताब है ये आपके लिए समझ लीजिए गोल्डन चांस है, और इसमें आप हिंदी में 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस किताब में क्या है, आपको एक भी गलतियां नहीं मिलेंगी। आपके लूसेंट में थ्योरी तो दी है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है। आपके आदित्य में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थ्योरी भी अच्छी दी है, लेकिन कुछ बहुत त्रुटियां पाई जाती है। अगर आप नई किताब परचेज करना चाहती हैं, अगर आपके पास कोई किताब है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नई किताब परचेज करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल की बुक है। इस बुक में आपको हिंदी के 200-200, 300-300 क्वेश्चन आपके एक चैप्टर में दिए रहते हैं, और हर क्वेश्चन के एग्जाम के लेवल के हिसाब से यूपीएसआई हो जाए, वीडियो हो, पीसीएस, आरओ तक के भी आपके हिंदी के क्वेश्चन है। तो आपको जब थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, तो आपके कहीं से भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाने वाले। और बहुत सी बहनों ने किताबें लिया है तो उनको पता होगा कि इस किताब के कितने फ़ायदे हैं, और बता देना आप लोग कमेंट करके कि हाँ इस किताब से मेरा अच्छा खासा स्कोर हुआ। तो ये किताब आपके लिए बहुत कारगर होने वाली। आप खुद इसमें देख सकते हैं कितना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखते आपके हिंदी में। देखिए यहाँ आपके 355 क्वेश्चन हैं आपके, ये क्या कहते हैं, एक वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए। कम से कम आपको इसी हर चैप्टर में 300-350 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। और अगर आपको हिंदी के लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ आपको हिंदी के लिए प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी चलती है जो कि फ्री होती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप जाइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जीके की भी समस्या आपको वहीं से दूर होगी। मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कैसे आपकी जीके भी समस्या।
अब दूसरा बात करते हैं, जैसे हिंदी को तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं आपके रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है, इस बार देखिए आपकी मानसिक अभिरुचि अच्छी खासी पूछी गई। तो ऐसा नहीं कि अब आप लोग मानसिक अभिरुचि के पीछे भागे। तो मानसिक अभिरुचि ऐसा नहीं कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में मानसिक अभिरुचि है। अगर नई कंपनी पेपर कराए तो वो अपने हिसाब से पैटर्न सेट करेगी, जैसे आपका प्रीवियस ईयर में आया था उस हिसाब से आ सकती है। तो हिंदी के लिए आपको रीजनिंग के लिए एक किताब है KP सिंह की, इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, किस बुक मतलब कि किस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस बुक में दिया है। जिनके पास होगी तो फ़ायदा होगा। और आपके पास कोई भी अन्य बुक है तो उसको ले, जरूरी नहीं कि ये आप मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो यही लिए, ठीक है। कोई भी आप जो है आपकी रीजनिंग की बुक है उसको ले लीजिए और उसके जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सभी सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ आपको 7-8 चैप्टर आपके जो थोड़ा टफ होते हैं, जिनको आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत होती है, थोड़ा समय बार बार देखने पड़ते, बाकी आपको तो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो कोशिश करें कि रीजनिंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके रीजनिंग दिमाग में चढ़ जाएगी। यही होता है रीजनिंग में। रीजनिंग आपके प्रैक्टिस पे आती है, और रीजनिंग में आपको कम से कम जो है 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, बाकी तो आपको 50 का रखना है, लेकिन कम से कम आपके 40 क्वेश्चन हो जाए। ये आपका रीजनिंग का हो गया। बाकी जैसे आप इससे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ आपके जैसे पासा हो गया और कैलेंडर हो गया, घड़ी के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो इस टाइप के जैसे चैप्टर हैं आपके, तो यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ती है थोड़ा, बाकी आपके तो प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब तीसरा आपके बात करते हैं मैथ में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है मैथ से। तो मैथ का डर आपको कैसे ख़त्म करना है? मैथ के लिए आपको कोई बुक हो आपके पास, HD यादव अगर आपके पास बुक है तो सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए बेसिक एकदम मजबूत करने के लिए, और RS अग्रवाल, ये 2 बुक। आपको करना क्या है कि आप लोग को मैथ से डर लगता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैथ के ये जो 3 से 4 5 चैप्टर होते हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर उन चैप्टरों को आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया तो आपकी समझ लीजिए पूरी मैथ वहीं से स्ट्रांग हो जाती है। तो आप यूट्यूब पे कोई अच्छा खासा टीचर पकड़ लीजिए, चाहे फ्री में आपके बहुत से आपको मिल जाएंगे जिसका आपको समझ में आता है। आदित्य रंजन, गगन और बहुत से हैं जो आपको जिसके आपको थोड़ा बहुत समझ में आता हूँ, उनके आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनके बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आपने यूपी पुलिस के एग्जाम में देखोगे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बस फार्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चन रहते हैं। अगर उस चैप्टर का आपको फार्मूला पता है तो फार्मूले को वैल्यू पुट करना रहता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं कि आप 15+ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए छोटा सा अचीव रखा है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तब आप 15 कर ले, लेकिन आप 10 का तो कम से कम कर ही सकते हैं। जिससे आपके कुछ मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे संख्या पद्धति होगा, नंबर सिस्टम, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, और LCM SCM से, फिर आपके दशमलव भिन्न से हो गया, सरलीकरण से हो गया, वर्गमूल, एवरेज, और यहाँ से आयु संबंधी ये कुछ होते हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। यहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम मान लीजिए 10 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आ जाते हैं। तो आपको बेसिक से क्वेश्चन पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर में देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन है और कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आपकी कमियां आपको समझ में आ जाए कि मेरी ये कमी थी और मैं इन कमियों को इस बार दूर कर लूँ, तभी मेरा वर्दी का सपना पूरा होगा। तो ये थे आपके पास। अब बात करें GK को, तो आपको GK क्या है, अब GK को आपको छोड़ना नहीं। अगर आप GK छोड़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। GK के लिए आपको क्या करना है, आपके पास अगर लूसेंट बुक है तो सबसे बेस्ट, अगर नई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो NCERT की कोई भी 1 लाइनर बुक ले लीजिए। मेरे पास जैसे ये है महेश वर्णपाल की, तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद क्या करें, ये बुक ले लिया, उसके बाद आप क्या करें, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव जरूर होनी चाहिए, तभी आपकी GK मजबूत होगी। ऑब्जेक्टिव में जैसे मेरे पास लूसेंट की है, इसमें देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन दिए हैं। अब इसको आपको पढ़ना कैसे मैं आपको बताऊंगा। और एक मेरे पास ये है परीक्षा वाणी की, कई किताबें हैं, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ तो इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ। तो इसे आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने इससे एक चैप्टर पिया प्राचीन इतिहास में वैदिक काल। अब वैदिक काल को आपने पढ़ लिया, उसके बाद वैदिक काल के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व करें, जो आपके डाउट थे इसी से दूर हो जाएंगे वैदिक काल के। तो आपके यकीन मानिए कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नज़र आएगा GK को पढ़ने। और GK अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री में क्विज होंगी, और वहाँ से आपकी GK बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि वहाँ कई लोग जुड़े हैं और आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा, और आपकी रैंक भी आती है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया और कितने लोग से आपकी ऊपर रैंक है, ताकि अगले क्विज़ में आपका अच्छा खासा स्कोर है। तो आपको ये क्विज़ जो है टेलीग्राम पे जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मेरी टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा। तो ये था आपका GK का। तो GK के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, GK को मैंने बता दिया। आपको किस सब्जेक्ट में किस हिसाब से स्कोर तय करना है।
सबसे पहले जीके में देखो, आपको हिंदी में 30 का क्वेश्चन टारगेट रखना है, रीजनिंग में 40 का रखना है, और जीके में आपका 20 हो गया और मैथ में 10। तो इस हिसाब से आपके हो जाते हैं करीब 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। और इस बार जो है आपकी कट ऑफ 100 से समथिंग ही रहेगी, क्योंकि कंपटीशन आपको तैयारी करने का सबको मौका मिल गया, तो कंपटीशन आपका हाई जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सेफ रहेंगे। और इसमें आप प्लस भी कर सकते हैं, जैसे हिंदी में आप 1-2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, और यहाँ रीजनिंग में आप 3-4 क्वेश्चन और प्लस कर सकते हैं। मैथ में जैसे 1-2 क्वेश्चन प्लस करते हैं, जीके में तो नहीं, लेकिन मैथ में 1-2 क्वेश्चन और प्लस कर सकते हैं। तो मैथ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और कोशिश करें कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, सबको बराबर समय दें। अभी समय है, चीज़ों को कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बुकों पे ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्स से ही सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है, किताबों से भी आपका सिलेक्शन होगा। तो कोशिश करें जितना हो सके किताबों से समय दें, और रेगुलर 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी समय दें, तभी कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा पढ़ के कुछ होगा। तो कम से कम 4 से 6 घंटा आपको समय देना है, तभी आपको अच्छे से तैयारी होगी और आपको लगेगा फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने पढ़ा है और मेरी अच्छे लेवल की तैयारी है। तो जिनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट हफ्ते में 1 बार देते रहे और उन कमियों को दूर करते रहे। हर मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज करिए और कहाँ से आपको दिक्कत आ रही उनको दूर करिए। ये था आपके लिए आज का आपकी स्ट्रेटजी। और इससे संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि अब आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यही मौका है लोगों को जवाब देने के लिए। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा तो फिर आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो मेहनत पे लग जाइए। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियों से कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको जवाब देने का अच्छा समय आ गया कि हाँ लड़कियां कुछ कर सकती हैं और सिलेक्शन दे सकती हैं। तो फिलहाल लग जाइए अपने टारगेट में। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे मेरी आईडी पे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकती है, और ग्रुप भी है वहाँ से भी आप अपने डाउट पूछ सकती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया कि आपके सभी लोग की मदद हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।